युघारा कालिया बन चरी है गौ चारा। परीक्षित महाराज जिस समय उस पापी कालिया बन ने पीतांबर खींच करके और भगवान कन्हैया समझ के मानधाता के बेटा मुचकंद में लात मारी, उठ के बैठ गए और जैसे ही दोनों नैना खोले कालिया बन को जला करके भस्म कर दिया। बाहों का नए बेटा ने देर लदाई कालिया बन दो धरने गिराई। परीक्षित महाराज कालिया बन को मुचकुंद महाराज ने जला करके भस्म कर दिया। अच्छा क्यों जलाया था? एक बार देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ था, तो जो मानधाता के बेटा थे जिनका नाम था मुचकुंद महाराज, उन्होंने जाकर के देवताओं की सहायता की और जब युद्ध जीत गए तो देवता ने कही मुचकुंद महाराज थे लला कछु मांग ले बन की महाराज मांग कछु नाय रहो मैं इतना थक गऊ कि मैं सो बन चाहता और मैं कोई जगावे ना। बोले ठीक है जाओ तुम जाकर के कंदरगांव में सो जाओ और हमारा ये वचन है कि जो कोई तुम्हें कच्ची नींद आए के जगावे हो तुम्हारी दृष्टि बच जाए तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। कालिया बन को जला करके भस्म कर दिया। अब श्याम सुंदर आए इतने जरासंध ने विचार करो अब देखूंगो कि जी कन्हैया कैसे जीते हो श्रोता बंधुओं, लेकिन इधर में बैठे हुए संत और महात्मा भजन कर रहे हैं। अरे प्रभु अगर तुमने आज इस पापान पापी को हरा दिया या तो जाए मारिए दियो, अगर मार नहीं पाओ तो जाए हराइयो मत, बेशक तुम्हें खुद हारना पड़े तो अपने भक्त के लिए भगवान चाहे कुछ करवे तैयार रह जाते हैं, चाहे कछ करवे तैयार रह जाते हैं। भगवान कन्हैया और बलराम अब की बार परीक्षित महाराज जरासंध के सामने पर नहीं आए। एक ऊंचा सा पर्वत देख करके वह पर्वत पे खड़े भय दोनों भैया। बहू का आरे पर्वत ऊपर खड़े भय और बलराम कृष्ण दो भाई। पर्वत ऊपर खड़े भय बलराम कृष्ण दो भाई रे। जरासंध पापिया ने लकड़ी लाई है मंगाई रे। अरे जरासंध पापिया ने लकड़ी लाई है मंगाई रे। चारों लगती डारी दई पर्वत में आग लगाई रे। परीक्षित महाराज अब की बार भगवान कन्हैया जरासंध के सामने नहीं गए। एक ऊंचे से पर्वत पर खड़े हुए, बा ऊंचे से पर्वत में खड़े हुए जरासंध ने विचार करो अब देखूंगा बच की कहां जाओ। लकड़ियां मंगाए की और पर्वत के चारों तरफ आग लगाई जरासंध ने। ताखन जब आग लगी पर्वत में परीक्षित महाराज तीन लोक को नाथ जाके भैया शेष के अवतार बलराम भैया ठाड़े कांप गए। कन्हैया अब होगा
कन्हैया ने की भैया चिंता मत करो, बहू का अरे तीन लोग करतानी पक्षी आवाज लगाई रे, करुण कान आवाज परी सोई पंख दे फैलाई रे। अरे करुण कान आवाज परी सोई पंख दे फैलाई रे, और करुण के ऊपर बैठ गए राम के भाई रे। और ये क्या मन पर से सम्मानित किया है गुलशन, गुलशन लाला की तरफ से भगवान से आराधना करेंगे। हे प्रभु इस बच्चे के ऊपर भगवान तुम्हारी कृपा बनी रहे, सद्मार्ग की ओर इस बच्चे को बढ़ाना, सद्बुद्धि प्रदान करना। परीक्षित महाराज जब पर्वत में आग लगाई बलराम ने की कन्हैया अब का हो, कन्हैया ने की चिंता मत करो। ताखन तीन लोग के नाथ ने अपने वाहन गरुड़ को आवाज लगाई, अरे भैया गरुड़ कहाँ हो, बहुत जल्दी आओ। जब गरुड़ के कान में आवाज पड़ी बिल्कुल देर नहीं करी, आए के पर्वत पे खड़ो भो गरुड़ और महिषे अरे पर्वत ऊपर बैठ गए, अरे गरुड़ पीठ पे बैठ गए, बलराम के भाई रे। अरे भागवत में कथा मिली गुरु संजीव सिखाई रे। विश्वकर्मा तबलो बुलाई और पूरी द्वारिका तुरंत बनाई। परीक्षित महाराज गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के आज योगी राज कृष्ण और भैया बलराम दोनों निकल गए उस पर्वत से। तो परीक्षित महाराज एक नाम पर रोक कन्हैया को, कौन सा, जबर रणभूमि को छोड़ करके भागे उसी जगह पर श्याम सुंदर का नाम पड़ा है रणछोड़। अच्छा गुजरात में सबसे ज्यादा प्रिय जय नाम है, इतना कन्हैया श्याम काना इन नाम में प्रिय नाम मानते, लेकिन रणछोड़ नाम को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अगर बादना भगवान रणछोड़ के नहीं भाजते तो शायद हमारे यहाँ की पृथ्वी पे उनके कदमों नहीं पड़ते। उसी दिन जाकर के विश्वकर्मा को बुला करके और पानी के बीच में और एक नगर बसवाया है जिसे कहते हैं द्वारकापुरी। भगवान कन्हैया ने और द्वारकापुरी नगर को बसा लिया और उसी के जाकर के भगवान राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब आओ आगे, भगवान तो